यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड तीसरा लॉ कौन सा था? हाँ, गैलुसाक लॉ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या है, राइट? तो बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। बॉयल्स लॉ, देखिए बॉयल्स लॉ क्या है? ऐसा लॉ जिसमें अपने पास जो है क्या कांस्टेंट रहेगा? क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर। अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहां पे अपन बात करेंगे इन दिस लॉ, इन दिस टाइप ऑफ लॉ, या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the temperature of gas remains constant. Temperature of gas remains constant. टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर ऑफ गैस को अपन रिमेन्स कांस्टेंट रखें, मतलब कांस्टेंट रखें, और अपने पास उस लॉ को अपन क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। या कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर जो है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी होता है। अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है तो आप इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैं एक और इसको मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालूं तो वी नो दैट, अपन जानते हैं, वी नो दैट PV इज इक्वल टू एम आर टी होता है। PV इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर टी। एम किसी गैस का मास है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर मास कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तीनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट एंड टी को मैंने कांस्टेंट कर रखा है क्योंकि कौन सा लॉ लगा रहा हूँ मैं? बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। देन दो प्रोसेस के बीच में अगर ये इक्वेशन लगाना हो, दो प्रोसेस के बीच में ये इक्वेशन अपन लगाना चाहें तो दिस इक्वेशन कैसे लगेगा? ये P1 V1 बराबर P2 V2, राइट? तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ हो जाएगा? दिस इज योर बॉयल्स लॉ, राइट? तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। बॉयल्स लॉ क्या है? जिसमें टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, और ऐसे लॉ को अपन बॉयल्स लॉ कहते हैं। टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट हो उस लॉ को अपन क्या बोलेंगे? बॉयल्स लॉ। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? बॉयल्स लॉ। क्लियर? अब अपन बात करेंगे दूसरे लॉ की। वो लॉ है अपने पास चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ है? जो चार्ल्स लॉ, चार्ल्स चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ क्या है? जिसमें जो प्रेशर होता है गैस का वो कांस्टेंट होता है। इफ द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पे लिख देते हैं अपन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the pressure of gas remains constant. The pressure of gas remains constant। आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है गैस का, वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टेम्परेचर के। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं और द वॉल्यूम ऑफ गैस, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the volume of gas is directly proportional to absolute temperature, absolute temperature।
मतलब क्या हुआ कि आप अगर किसको कांस्टेंट रखते हैं, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। देखिए अपन जानते हैं, इसको अपन प्रूव करते हैं, वी नो दैट कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू होता है एम आर टी। देन आप देख पा रहे हो कि पी वी कॉन्स्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो आप देख पा रहे होंगे कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t के। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t। तो v अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में दो पॉइंट्स के बीच में अगर इक्वेशंस को लगाना चाहें तो v1 अपॉन t1 बराबर v2 अपॉन क्या हो जाएगा, t2, राइट। तो ये इक्वेशन जो है तब एप्लीकेबल होगी जब अपने पास चार्ल्स लॉ अप्लाई करें अपन, राइट। तो यहाँ पे आपको देखिए पहला इक्वेशन था बॉयल्स लॉ के लिए, पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट था, पी वन वी वन बराबर पी टू बी टू लगा सकते थे। इसको अपन दूसरी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कैसे लिख सकेंगे अपन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसमें जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। इसमें जो है वो क्या होता है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो यहाँ इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब तीसरा लॉ आता है, तीसरा लॉ है अपने पास गैलुसाक लॉ। कौन सा लॉ होता है, गैलुसाक लॉ, राइट। तो यहाँ पे गैलुसाक लॉ में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है गैस का वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे गैलुसाक लॉ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे गैलुसाक लॉ। तो नेक्स्ट आता है अपने पास गैलुसाक लॉ। गैलुसाक लॉ, अब देखिए गैलुसाक लॉ क्या है। इसमें जो है इसने बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस को आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the volume of gas, the volume of gas remains constant, remains constant। ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली अपने पास प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the pressure of gas is directly proportional to according to this law the pressure of gas is directly proportional to absolute temperature, absolute temperature, absolute temperature। देन इसको और डिस्क्राइब करना चाहें तो डिस्क्राइब कैसे करेंगे, पी वी इज इक्वल टू, अपन जानते हैं वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू होता है एम आर टी। पी वी इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर टी। देन अपन यहाँ पे देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर जो है सॉरी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, एम आर जो है वो कांस्टेंट है। देन पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर, राइट। तो ये पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। इसको दो पॉइंट के बीच में लगाना चाहें, दो कंडीशंस, दो स्टेट के बीच में लगाना चाहें तो पी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू अपॉन क्या होगा, टी टू, राइट। तो ये अपने पास जो है कंडीशन बन जाएगी इन केस ऑफ गैलुसाक लॉ, राइट। तो अपने पास तीन इक्वेशंस हैं, एक तो है बॉयल्स लॉ, एक है चार्ल्स लॉ, एक है गैलुसाक लॉ। तो बॉयल्स लॉ मैंने देखा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, और चार्ल्स लॉ देखा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, और तीसरा गैलुसाक लॉ देखा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था। और इनमें तीन इक्वेशंस बना ली, राइट। इसमें सारी वैल्यूज जो है वो कैसी हैं, दीज आर द कंडीशंस। वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये हमेशा केल्विन में रखना जाना चाहिए। अगर आपने केल्विन में नहीं रखा तो ये गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। यहाँ टेम्परेचर को हमेशा आप केल्विन में रखेंगे, टेम्परेचर को हमेशा किस में रखेंगे, केल्विन में। टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, टेम्परेचर जो है वो हमेशा किस में होगा, केल्विन में होगा, ठीक है। तो
तो ये आपको आई थिंक क्लियर हुए होंगे। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.